So this is Sonali, your physics tutor, and you are watching a YouTube channel that is Physics, the Friction of Minds. So बच्चों, currently we are dealing with the first chapter of your syllabus, that is from the 11th physics, and that is units and measurement. तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट देखा था, दैट इज डायमेंशंस एंड डायमेंशनल एनालिसिस. ठीक है. सो अब अगर आपके पास कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो आप उस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हो. ठीक है. लास्ट लेक्चर में हमने थरो डिस्कस किया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर आपके पास है, अगर आपको उसका फॉर्मूला पता है तो आप उसके डायमेंशंस इजीली निकाल सकते हो, जो कि हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ L, M and T, where L is length, M is mass and T is time, and we enclose this L, M and T in a square bracket. Okay, and there is no comma or dot inside. Okay, so these are some rules that should be followed while writing a dimensional formula. Okay, so this is all about dimensional analysis. So I've told you that in the next class we'll see the application, or we can say the uses of dimensional analysis. ठीक है. So हमारे syllabus में dimensional analysis के 3 uses दिए हैं, तो इस लेक्चर में हम डायमेंशनल एनालिसिस का फर्स्ट यूज डिस्कस करेंगे. एंड द फर्स्ट यूज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. टू चेक द करेक्टनेस ऑफ फिजिकल इक्वेशन. अब सबसे पहला क्वेश्चन तो यही अराइज होता है कि फिजिकल इक्वेशन मतलब क्या. तो हमारे सिंपल लोकल लैंग्वेज में फिजिकल इक्वेशन मतलब फॉर्मूला जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को रिलेट करता है. ठीक है. अब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम 11th पढ़ रहे हैं, राइट. तो हमें बेसिक से ही स्टार्ट करना है. कोई फॉर्मूला नहीं भी पता है तो न्यूटन्स का सेकेंड लॉ सबको पता है, F इज इक्वल्स टू ma, राइट. या फिर 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन से वी आर मच फैमिलियर, राइट. वी नो द 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस ऑफ मोशन, जिसमें का पहला इक्वेशन है v इज इक्वल्स टू u plus at, right, where v stands for final velocity, u is initial velocity, a is acceleration and t is time. So 10th में आपने equations of motions पढ़े हैं. अब ये equation देखो जहाँ पे equality का साइन है, obviously it stands for the equation, and this equation consists of different physical quantities. velocity है, acceleration है, time है. So a equation that relates different physical quantity, we call it as a physical equation. So this is the physical equation. अब अगर हम ये LHS है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, राइट. सो we have to check the correctness of this physical equation by using dimensional analysis. So dimensional analysis के according अगर हम लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशंस निकाले और अगर हम राइट हैंड साइड के डायमेंशंस निकाले और दोनों डायमेंशंस अगर सेम है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो फिजिकल इक्वेशन है ये डायमेंशनली वैलिड है, ये डायमेंशनली करेक्ट है. मीन्स व्हाट, इफ द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म मीन्स ये टर्म हो गई, ये टर्म हो गई और ये कंबाइंड टर्म हो गई 80. ठीक है. सो द डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड इज सेम, देन यू कैन से दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट. ओके. और इसी को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. Principle of homogeneity. Okay. So what I said, according to the principle of homogeneity, if dimension of each term on both sides of this physical equation is same, then that physical equation is said to be dimensionally correct or dimensionally valid. So अब हमें क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड के टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, हम राइट हैंड साइड के टर्म्स का डायमेंशंस फॉर्मूले निकालेंगे, और हर टर्म का अगर डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है, हर टर्म के अगर डायमेंशन सेम आते हैं, तो हम कह सकते हैं दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड और करेक्ट. ओके. सो लेट्स प्रोसीड विद दैट. बहुत सिंपल है और एग्जाम में आता है आपको. ठीक है. तो देखो आपको कैसे डील करना है इसके साथ. सबसे पहले हर एक टर्म का डायमेंशनल फॉर्मूला हम लिख लेते हैं. ठीक है. कुछ स्टेप्स है वही आपको फॉलो करना है, और सेम स्टेप्स आपको हर एग्जाम्पल में फॉलो करना है. ठीक है. अगर आपने एक एग्जाम्पल अच्छे से कर लिया तो आप कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी फिजिकल इक्वेशन को प्रूफ कर सकते हो, वेदर इट इज डायमेंशनली वैलिड और इनवैलिड. ओके. समझ में आया. अब देखो पहली टर्म, लेफ्ट हैंड साइड की टर्म हम लेते हैं v स्टैंड्स फॉर वेलोसिटी. सो वेलोसिटी के डायमेंशन आपको पता है. वेलोसिटी मतलब क्या होता है, velocity is equals to displacement upon time. Displacement is measured in length. Okay. Time is measured in capital T. So यहाँ पे L1 और ये T ऊपर जाएगा तो ये -1, और there is no involvement of mass. So mass कितना हो जाएगा 0. Okay. So ये हो गया velocity के डायमेंशन.
दूसरी टर्म है u, राइट। u मतलब क्या है, u इज नथिंग बट इनिशियल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी इनिशियल हो या फाइनल हो, आई टोल्ड यू दैट अ फिजिकल क्वांटिटी विच शेयर्स द सेम यूनिट हैज द सेम डायमेंशन। लास्ट क्लास में हमने प्रॉपर्टी देखी थी, राइट। सो u के भी डायमेंशंस क्या हो जाएंगे, m0 l1 t माइनस 1, ओके। अब तीसरी टर्म कौन सी है, ये a और ये t अलग अलग टर्म नहीं है, ये at इज अ कंबाइंड टर्म। सो नाउ यू हैव टू डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ दिस at, ओके। सो देखो ये a और ये t, इनका डायमेंशन हमें निकालना है। a मीन्स व्हाट, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और डायरेक्टली एक्सेलरेशन के डायमेंशंस हमने कल देखे हैं, तो फिर से डायमेंशंस नहीं निकालेंगे, जो भी डायमेंशंस निकाले हैं वो हम डायरेक्टली यूज करेंगे, ठीक है। सो यू नो द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, व्हाट इज दैट, m0 l1 t माइनस 2, राइट। ये होगा एक्सेलरेशन के डायमेंशन। इनटू क्या है, t स्टैंड्स फॉर टाइम, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टाइम, ठीक है। अब at के डायमेंशन कंबाइनली क्या हो जाएंगे बताओ, ये m0 एज इट इज, इंडाइसेस के रूल्स आपको पता है, l⁻⁴, ये l⁻⁴ एज इट इज, t⁻⁻2 t⁻1 -2 + 1 क्या हो जाएगा, ये -1, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किए, इस इक्वेशन में जितने भी टर्म्स थे सबके इंडिविजुअली हमने डायमेंशंस निकाल लिए, v, u और ये at, ठीक है। अब देखो इसे हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब ये डायमेंशंस हम इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। सो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज, पुट करो, v के डायमेंशंस क्या है, दिस वन, व्हाट इज दैट, m0 l1 t माइनस 1 इज इक्वल्स टू, u के डायमेंशंस क्या है, m0 l1 t माइनस 1 प्लस दिस प्लस, एंड व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ at, दिस इज m0 l1 t minus 1, okay. So if you'll observe this, I've told you earlier that if dimension of each term on both sides is same, then you can say that the equation is dimensionally valid, okay. Now you observe the dimension of this and this, all the three dimensions are found to be same. That means I can say left hand side is equals to right hand side. So if I prove that left hand side and right hand side are same, so we can say that this particular equation, this particular physical equation is dimensionally valid or dimensionally correct, okay. So this way you can prove for the any physical equation whether it is correct or incorrect, but dimensionally, okay. So second example हम लेते हैं, ये first example हमने लिया, suppose यहाँ पे second example हम लेते हैं। अब थोड़ा सा डायरेक्टली सॉल्व करेंगे, ये मैंने आपको स्टेप वाइज बताया है यहाँ पे, ठीक है। सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन ही हम ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपको पता है, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at², राइट। सो दिस इज योर सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो सो दैट यू कैन राइट इट डाउन, और एल्स अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद से सॉल्व करो सो दैट आपको कोई क्वेरी नहीं रहेगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ठीक है। बिकॉज ये सॉल्व करते वक्त यहाँ का इरेज करना पड़ेगा, सो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब ये दूसरा इक्वेशन ऑफ मोशन आपको पता है। अब दिस इक्वेशन इज ऑल्सो रिलेटिंग अ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड द इक्वालिटी साइन इज देयर, सो यू हैव टू प्रूव दैट वेदर दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट और नॉट, ओके। सो अगेन यू हैव टू डू द सेम, यू हैव टू टेक अ डायमेंशन ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड। तो पहला है s, ठीक है। सो s मतलब व्हाट, s स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या हो जाएगा, mlt के फॉर्म में, 0 in mass, 1 in length and 0 in time, because displacement is nothing but length, so rest of the term will be, पावर जो है rest of the term का वो रहेगा 0। दूसरा है हमारा ut, ठीक है। ये टर्म है, ये कंबाइंड टर्म है ut, u मीन्स वेलोसिटी। वेलोसिटी का डायमेंशन आपको पता है, व्हाट इज दैट, m0 l1 t minus 1, so this m0 l1 t minus 1, ये हो गया u का डायमेंशन। व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ t, t स्टैंड्स फॉर टाइम, सो इसका डायमेंशन है t1। सो कंबाइनली ut का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0 l1, और यहाँ पे t minus 1 और ये t plus 1, ये कितना हो जाएगा, इट विल बी 0। सो दिस वे यू हैव डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ ut। नाउ यू हैव टू डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ at², बिकॉज हाफ जो है कॉन्स्टेंट है, जस्ट द नंबर, और नंबर को डायमेंशन नहीं होता है, राइट। डायमेंशन से फिजिकल क्वांटिटीज के होते हैं। सो यहाँ पे है at², at²।
सो एक्सेलरेशन का डायमेंशन आपको पता है, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन, m0 l1 t minus 2. सो दिस इज m0 l1 t minus 2 और यहाँ पे है t स्क्वायर, राइट. t मीन्स टाइम, टाइम का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा t स्क्वायर, राइट. सो इफ यू सॉल्व इट, सो at स्क्वायर कितना हो जाएगा m0, ये l1, ये t minus 2 t plus 2 कितना हो जाएगा -2 plus 2, दिस विल बी इक्वल्स टू 0. Okay, so this way you have determined the dimensions of all the individual terms in this equation. So let this be equation number 1. ठीक है, अब ये सारे dimensions equation 1 में प्रूव करो. So equation 1 implies s के डायमेंशन क्या है, s के डायमेंशन है m0 l1 t0. ठीक है, तो ये हो गया m0 l1 t0. ओके, उसके बाद ut का डायमेंशन क्या है, सेम, व्हाट इज दैट, m0 l1 t0. ठीक है, प्लस हाफ at स्क्वायर, हाफ को आपको इग्नोर करना है क्योंकि जस्ट द नंबर और नंबर को डायमेंशन नहीं होता. सो at स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, m0 l1 t0. नाउ यू ऑब्जर्व दिस, I have told you that if the dimension of each term on both sides is same, see the dimension of each term on both sides is same, and hence I can say that left hand side is equals to right hand side, and that's why I can say that this equation is dimensionally valid or dimensionally correct. Okay, so now let's take a third equation of motion and we'll prove that this is dimensionally correct. Okay, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. सो इसे इक्वेशन 3 कह देते हैं पहला. ओके, 1 2 और इसके बाद ये 3. ठीक है, अब इस इक्वेशन को डायमेंशनली करेक्ट प्रूफ करना है तो हर टर्म के डायमेंशंस निकालने होंगे. पहली टर्म है v स्क्वायर. ठीक है, अब v के डायमेंशन पता है आपको वेलोसिटी के, व्हाट इज दैट, m0 l1 t minus 1. ठीक है, बट v का स्क्वायर है, सो v स्क्वायर के डायमेंशन क्या हो गए, इस 2 को अंदर इंट्रोड्यूस कर दो, m0 दिस विल बी l2 एंड दिस विल बी t minus 2. सिमिलरली नेक्स्ट टर्म है आपकी u स्क्वायर, v स्क्वायर एंड u स्क्वायर बोथ आर द वेलोसिटीज, सो इट विल शेयर द सेम डायमेंशन, दैट इज m0 l2 t minus 2. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी 2as, बट 2 इज जस्ट द नंबर, सो यू कैन इग्नोर इट. सो जस्ट टेक अ डायमेंशन ऑफ as. ओके, now here a means what, acceleration. So acceleration के डायमेंशन क्या है, m0 l1 t minus 2. ठीक है, और s मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट अ लेंथ दैट विल मेजर, ओके, दैट विल एक्सप्रेस इन कैपिटल L. ओके, सो कंबाइनली as क्या हो जाएगा, m0 दिस l1 will be l2 and this is t minus 2. So this way we have determined the dimension of each term. Okay, so just substitute in equation number 3. तो equation 3 क्या हो जाएगा, v स्क्वायर का डायमेंशन क्या है, v स्क्वायर के डायमेंशन है m0 l2 t minus 2. उसके बाद u स्क्वायर के डायमेंशन भी सेम है, m0 l2 t minus 2 प्लस as का डायमेंशन क्या है, as के डायमेंशन है m0 l2 t minus 2. So I can say that left hand side is equals to right hand side, and hence I can say that this equation is dimensionally valid. Okay, so this way we have proved for all the 3 kinematical equations by using dimensional analysis that these equations are dimensionally correct. Let's take a fourth example. Suppose और एक वाला ले लेते हैं so that आपको कोई query ना रहे, कोई confusion ना रहे. आइंस्टाइन का फेमस एनर्जी मास रिलेशन सभी को पता है, व्हाट इज दैट, E is equals to mc square, right, where c is a speed of light. Okay, so E is energy, m is a mass. So पहली टर्म है एनर्जी. अब एनर्जी के डायमेंशन आपको नहीं भी पता होंगे तो वर्क और एनर्जी सेम डायमेंशन शेयर करते हैं. वर्क का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. सो फोर्स के डायमेंशन क्या है, m1 l1 t minus 2 और डिस्प्लेसमेंट इज मेजर्ड मीन्स लेंथ, डायमेंशन क्या हो जाएगा L1, मतलब आपको वर्क के डायमेंशन मिलेंगे m1 l2 t minus 2. अगर आपको डायरेक्टली पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप विद इन मिनट साइड में सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, सो क्या हो गए एनर्जी के डायमेंशन, जो वर्क के हो गए वही एनर्जी के हो गए, m1 l2 t minus 2. ठीक है, नेक्स्ट टर्म है आपकी m into c square. So now
राइट द डायमेंशन ऑफ m. ओके, m का डायमेंशन क्या हो जाएगा m1 और c का स्क्वायर है सेम इज स्पीड ऑफ लाइट. सो स्पीड का डायमेंशन क्या है m0 l1 t माइनस 1 और उसका स्क्वायर है तो ये हो गया स्क्वायर. ठीक है, सो अभी इसे हमें सॉल्व करना है. तो देखो आगे क्या होगा. ओके, सो mc स्क्वायर इक्वल्स टू ये m1 एज इट इज, ये स्क्वायर को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ये हो जाएगा m0 l2 t माइनस 2. ओके, सो mc स्क्वायर का डायमेंशन हो जाएगा m1 ये l2 और ये t माइनस 2. ओके, so we have the dimension of E and mc square. Just substitute it in this equation 4. So 4 implies what is the dimension of energy? This is m1 l2 t minus 2 equals to what is the dimension of m into c square? This is m1 l2 t minus 2. Now you can see here the left hand side is equals to right hand side. So I can say left hand side is equals to right hand side and hence I can say that this equation is dimensionally valid. Okay, so hence you can prove it for any physical equation by using dimensional analysis that it is valid or not. Okay, अब एक और एग्जांपल लेते हैं. अब थोड़ा सा सिंपल से स्टार्ट किया था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड की ओर जाते हैं. एक्सरसाइज में दिया है आपके स्टेट बोर्ड का जो बुक है 11th स्टैंडर्ड का, उसके एक्सरसाइज का ही प्रॉब्लम है जो हम लेंगे विच इज बेस्ड ऑन अ यूज ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस. ओके, सो बच्चों अभी तक जो भी एग्जांपल्स हमने देखे उसमें हमने डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फिजिकल इक्वेशन को डायमेंशनली वैलिड प्रूफ किया है. ठीक है, बट आपको रिवर्स केस भी आ सकती है. जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखिए एक इक्वेशन आपको दिया है एंड इट इज मेंशन दैट दिस इज डायमेंशनली वैलिड इक्वेशन. ओके, अगर ये इक्वेशन ऑलरेडी डायमेंशनली वैलिड है तो फिर आपको इसमें के जो ए बी और सी है इनके डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है. ठीक है, सो रिवर्स केस हमें दी है तो ये भी हमें सॉल्व करते आना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन दिया है हमें, इसमें v मतलब है फाइनल वेलोसिटी, v नॉट है इनिशियल वेलोसिटी और ये जो t है वो है टाइम और a b और c ये जो है हमें नहीं पता क्या है. ऑफ कोर्स ये कांस्टेंट तो नहीं है, कोई फिजिकल क्वांटिटी ही है, बट हमें दूसरे नोटेशंस में दिए a b और c, तो इस a b और c के डायमेंशंस और डायमेंशनल फॉर्मूला में निकालना है. ठीक है, सो अब कैसे टैकल किया जाए. सो इट इज ऑलरेडी मेंशन दैट दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड. अगर इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है तो डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड विल बी सेम. सो जो डायमेंशन इसका होगा वही इसका होगा, वही इसका होगा, वही इसका होगा. राइट, अब हमें इन दो टर्म्स के डायमेंशन नहीं पता बट हमें वेलोसिटी का डायमेंशन तो पता है. तो इक्वेशन अगर डायमेंशनली वैलिड है तो जो डायमेंशंस वेलोसिटी के होंगे वही इस टर्म के होंगे, वही इस टर्म के होंगे. राइट, सो हम वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं. ठीक है, व्हाट इज दैट, पहले मेंशन करो एज इक्वेशन इज डायमेंशनली वैलिड. सो डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म on both sides will be same. ठीक है, so let's see that. You know the dimension of velocity, what is that? m0 l1 t minus 1. okay, so इक्वेशन डायमेंशनली वैलिड है तो at का भी डायमेंशन यही होगा. सो at का भी डायमेंशन क्या हो जाएगा m0 l1 t minus 1. बट आपको a का डायमेंशन निकालना है तो a को लेफ्ट हैंड साइड रखो और t को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा m0 l1 t minus 1. और टाइम को जब इधर भेजोगे सो वी एक्सप्रेस द टाइम इन कैपिटल T. सो अब इसे सॉल्व कर लो, आपको a का डायमेंशन मिल जाएगा m0 l1 और यहाँ पे ये t1 ऊपर जाएगा तो -1 ये हो जाएगा -2. ओके, सो नाउ यू कैन से दैट a के डायमेंशन हमें मिल गए और ये डायमेंशनल एक्सेलरेशन क्या है. सो यू कैन से दैट दिस टर्म इज नथिंग बट एक्सेलरेशन. और वैसे भी आपको पता है a स्टैंड्स फॉर एक्सेलरेशन. ओके, अब b लेते हैं. b और c के भी डायमेंशन हमें निकालना है. तो अब ये टर्म हो गई, ये जो टर्म है नेक्स्ट टर्म b अपॉन t प्लस c, इसके भी डायमेंशन क्या हो गए, जो इसके हैं मतलब कितने हो जाएंगे m0 l1 t minus 1. ओके, सो अब देखो हमें अब क्या के डायमेंशन निकालने हैं, a के मिल गए, हमें b और c के डायमेंशन निकालने हैं. राइट,
सो सी हियर, यहाँ पे t प्लस सी है, t टाइम है, c कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है हमें नहीं पता, राइट, बट हमें पता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर x प्लस एक्स होगा तो ही हम 2x लिख सकते हैं। तो अगर यहाँ पे दो टर्म की एडिशन है तो ये c भी क्या होगा, ये टाइम की टर्म होगी, सो दैट t प्लस ये ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये c कोई तो भी फिजिकल क्वांटिटी है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है हमें नहीं पता, ठीक है। तो अगर यहाँ पे t प्लस टाइम के साथ अगर ये क्वांटिटी एडेड है तो टाइम के साथ टाइम ही ऐड हो सकता है, मतलब c जो है आपका इसे आप क्या कंसिडर कर सकते हो, टाइम। और अगर c अगर आपका टाइम है तो डायमेंशन क्या हो जाएंगे, m0 L0 T1। ओके, सो इस तरह से आपको c के डायमेंशन मिल गए, आपको a के डायमेंशन मिल गए, अब बचा b, ठीक है। तो ये हो गए डायमेंशन ऑफ c, लेट दिस बी 1, लेट दिस बी 2। ओके, अब आपको निकालने हैं डायमेंशंस ऑफ b। अब कैसे निकाले, ये इक्वेशन देखो, ये वाला, इसे हम कह देते हैं सपोज इक्वेशन a, ठीक है। सो इक्वेशन a में आप देखो b अपॉन टी प्लस सी। सो हमने क्या कहा कि टाइम के साथ कोई चीज ऐड हो रही है तो ऑब्वियसली वो टाइम ही होगा, सो दैट टाइम विल ऐड। अगर ये c टाइम है तो ये c के जगह पे अगर हम t रिप्लेस करें तो b अपॉन टी प्लस c इज योर टाइम, सो टाइम प्लस टाइम क्या हो जाएगा, b अपॉन ट्वाइस t, राइट। सो आई कैन राइट इक्वेशन a as b अपॉन ट्वाइस t इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड वही रहेगी, व्हाट इज दैट, m0 L1 t माइनस 1, ठीक है। अब हमें b के डायमेंशन निकालना है, 2 कांस्टेंट है, 2 को इग्नोर करो और इस t को इधर भेज दो। सो ये हो जाएगा b इज इक्वल्स टू m0 L1 t माइनस 1, और ये t जो है ये ऊपर जाएगा, सो टाइम के डायमेंशन है t1। ओके, सो सॉलिड m0 L1 और ये t माइनस 1 t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा t0। तो ये हो गए आपके डायमेंशन ऑफ b। ओके, अब डायमेंशन पे से ही देख सकते हो a क्या होगा, m0 L1 t माइनस 2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। c क्या है, डायमेंशन चेक करो, m0 L0 t1 मतलब ये c है टाइम, ओके, ये टाइम फिजिकल क्वांटिटी, ये एक्सेलरेशन है। और b के डायमेंशन क्या है, b के डायमेंशन है m0 L1 t0, दैट मीन्स दिस इज सिंगल वन इन लेंथ, राइट। तो ये काय का डायमेंशन होगा, ये होगा लेंथ का डायमेंशन, राइट, बिकॉज लेंथ का डायमेंशन हम लिखते हैं L1 है तो m0 t0, ये डायमेंशन हुआ टाइम का। और ये जो आया, ये आया m0 L1 t माइनस 2, सो दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। सो जब हमने एग्जाम्पल स्टार्ट किया था, सो हमें ABC क्या है ये नहीं पता था। A ठीक है, फिजिक्स में A फॉर एक्सेलरेशन होता है, B और C कौन सी फिजिकल क्वांटिटी नहीं पता थी, ये नहीं पता था। हमने डायमेंशनल फॉर्मूला यूज, मतलब हमने डायमेंशनल एनालिसिस यूज किया, उस पे से हमने B और C के डायमेंशंस निकाले और डायमेंशन पे से हमने डिसाइड किया कि ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ डायमेंशनल analysis and its first use to check the correctness of physical equation. I hope you got it. ये एक्सरसाइज का प्रॉब्लम था, आप एक्सरसाइज देखो, 11th का टेक्स्ट बुक ओपन करो, फर्स्ट चैप्टर निकालो, इसके एक्सरसाइज देखो, ये क्वेश्चन आपको वहाँ पे मिलेगा और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। सो प्रिपेयर दिस, ओके। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल मीट विद द सेकेंड यूज ऑफ डायमेंशनल analysis, okay. So till then take a different physical equation and prove that these are dimensionally correct. So this is the work for you, do it, okay. So we'll meet in the next class. Till then, stay studious, stay curious. Thank you.